हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जांच कीजिए कि क्या आर में, यहाँ जो आर है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर में आर ये है अपना रिलेशन, मतलब कि संबंध। आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए बी क्यूब से छोटा है या फिर बी क्यूब के बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, ये हमको बताना है। जांच करनी है कि नहीं। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस आर को हम लिखेंगे आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये वाले आर जो अपना रिलेशन दिया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य, फिर सममित, फिर संक्रामक। स्वतुल्य में हमने बताया था समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे अगर उनके डबलेट अपने संबंध से बिलोंग करेंगे तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम लिख रहे हैं 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर क्योंकि ये जो युग्म होते हैं इनको देखो कैसे लिखना है। क्योंकि यहाँ ये ए कॉमा बी है, मतलब ये द्वितीय अवयव का क्यूब जो होगा, मतलब कि घन, वो प्रथम अवयव से बड़ा या फिर प्रथम अवयव के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ देखो ये प्रथम अवयव है, ये द्वितीय अवयव है। तो हम जब द्वितीय अवयव का करेंगे घन, क्या करेंगे, घन मतलब कि क्यूब, तो 1/2 का क्यूब होता है 1/8, और 1/8 1/2 से क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। जबकि यहाँ कंडीशन बता रहा है रिलेशन में बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा हो रहा है। जब छोटा हो रहा है इसीलिए 2,1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, जब अपने संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो संबंध दिया है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ देखो 1/2 बड़ा है 1/2 के क्यूब से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बड़ा है 1/8 से। ठीक है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर से बी कामा ए बिलोंग टू आर आ जाएगा तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 1,2 बिलोंग टू आर, बिलोंग टू आर क्यों बिलोंग कर रहा है ये देख भी सकते हो, ये आप देख भी सकते हो। यहाँ हम ये ए है, ये बी, जब बी का क्यूब करेंगे तो 8, और 8 1 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। और यहाँ देखो बड़ा हो या फिर बराबर हो द्वितीय अवयव पहले अवयव से, तो यहाँ देखो बड़ा आ रहा है, मतलब कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये जो युग्म है संबंध से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1, ये है 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, जो होता है बड़ा होता है 1 से। ठीक। तो यहाँ देखो अगर हम इसको पलट के लिख दें ऐसे, तो ये 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसको अगर पलट के लिख देंगे, क्योंकि सममित संबंध में होता है ए बी बिलोंग टू आर से बी ए बिलोंग टू आर, मतलब कि ए बी का उल्टा बी ए, इसीलिए 1,2 का उल्टा 2,1 अगर बिलोंग करेगा संबंध से तो सममित संबंध होगा, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो सममित संबंध नहीं होगा। तो 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये भी लिख लो क्योंकि और जब 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। 1 क्या होता है, 2 से क्या होता है, छोटा होता है, 2 से क्या होता है, छोटा। जब ये 2 से छोटा है, जब ये 2 से छोटा है इसलिए ये 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह जो संबंध है सममित संबंध नहीं है, अतः ये जो संबंध है सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हमने बताया था ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से अगर ए सी बिलोंग टू आर आ गया तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध होता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ हम 2 युग्म लेंगे ए बी और बी सी। तो ए बी हम मान रहे हैं 3,1.5 बिलोंग टू आर, तथा हम बी सी मान रहे हैं 1.5, 1.2 बिलोंग टू आर।
इट इम्प्लाइज दैट, इन युग्मों का मतलब हम यहाँ रिलेशन से देखकर लिख देंगे। यहाँ पर दूसरे अवयव का क्यूब पहले अवयव से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो यहाँ देखो हम करेंगे, तो ये है ए, ये है बी, तो ये प्रथम अवयव, ये द्वितीय, तो द्वितीय अवयव को करना है क्यूब, मतलब कि घन करना है। तो यहाँ पर 1.5 का जो क्यूब होगा वो 3 से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। कितना होता है ये भी तुम लोग लिख सकते हो, 3 से बड़ा होता है 1.5 का क्यूब। 1.5 का क्यूब होता है 3.375 तथा अब यहाँ भी दूसरे अवयव का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जो होगा पहले अवयव से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.2 का क्यूब। अब यहाँ 1.2 का क्यूब होता है, यहाँ देखो कितना होता है, लिख देंगे हम। यहाँ पर 1.2 का क्यूब होता है 1.728, जो 1.5 से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ अच्छे से देखो, ये है ए, ये है बी, तो हो गया ए बी, ये है बी और ये है सी, हो गया बी सी। ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से अगर ए सी बिलोंग टू आर क्या आ जाए, ए सी बिलोंग टू आर अगर होगा तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध होगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हम यहाँ देखेंगे 3,1.5 डज नॉट बिलोंग टू आर। डज नॉट बिलोंग टू आर क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि जब हम 1.2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ देखो कितना होता है 1.72, जो कि 3 से क्या होता है, छोटा, जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ जो रिलेशन में दिया उसके अनुसार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जबकि क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसीलिए यह जो युग्म है यह जो युग्म है अपने संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यह जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि क्यूब जो है 3 से क्या है, छोटा है, 3 से छोटा है। जब 3 से छोटा है तो अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 में आर बराबर। आर में यहाँ पे देखो 2 युग्म दिए हैं। अब आर मतलब यहाँ संबंध है, 2 युग्म दिए हैं। पहला युग्म है 1, 2 और दूसरा है 2, 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर सममित है। बताना है सममित है, किंतु ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक। तो हम सॉल्व करेंगे। ये जो समुच्चय दिया है इसका नाम हम मान है ए है, तो मानना ए बराबर समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। और ये जो अपना रिलेशन दिया है, ये जो रिलेशन दिया है इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब हम देखेंगे स्वतुल्य। हमने स्वतुल्य बताया था, समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे अगर उनके डबलेट रिलेशन में उपस्थित होंगे तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो समुच्चय ए में अवयव है 1, तो 1 का डबलेट 1, 1 जो कि अपने संबंध में नहीं है। तो यह जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है, यहीं से पता चल जा रहा है। तो आगे वाले अवयव के डबलेट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं है, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब देखेंगे हम सममित में हमने बताया था ए बी बिलोंग टू आर से अगर बी ए बिलोंग टू आर आ गया तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। मतलब कि जितने भी युग्म होंगे संबंध में उनके उल्टा भी संबंध में उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ देखो संबंध में अच्छे से देखो 1, 2 है, 1, 2 का उल्टा 2, 1 देखो रिलेशन में है, इसीलिए ये जो संबंध है सममित संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1, 2 बिलोंग टू आर से
2,1 बिलोंग टू आर प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध बताया था, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना जरूरी है, मतलब कि ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहाँ देखो ए बी, तो यहाँ पर हम इस वाले 1 को ए मान रहे हैं और 2 को बी। यहाँ पे 2 है तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ देखो ए बी और बी सी, उस ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर से ए सी मतलब कि ए सी 1,1 और जो कि 1,1 देखो अपने कहीं रिलेशन में है नहीं है। जब 1,1 रिलेशन में नहीं है, अतः यह जो संबंध दिया है यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि 1,2 बिलोंग टू आर तथा 2,1 बिलोंग टू आर, परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर x, y सच दैट, यहाँ देखो x, y का मतलब यहाँ लिखा है x तथा y के पेजों की संख्या समान है। ये जो युग्म होंगे x, y के रूप में, इनके पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने तुल्यता संबंध बताया था। तुल्यता संबंध, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ किसी ए बराबर किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, वो अपना ये जो रिलेशन है इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम देखेंगे स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है कि नहीं ये वाला संबंध। तो स्वतुल्य संबंध, समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे अगर उनके डबलेट संबंध में उपस्थित है तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे x, x बिलोंग टू आर, जहाँ ये जो x है बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका जो मतलब है यहाँ देखो रिलेशन में अच्छे से लिखा है, यही हमको लिख देना है। तो यहाँ ये जो युग्म होते हैं इनके पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। तो यहाँ लिखेंगे x तथा x के पेजों की संख्या समान है। यहाँ जो x, x है इसका मतलब क्या है? ये सेम ही बुक है। जब सेम बुक है तो उनके पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो यही बात हमने लिखी है, x तथा x के पेजों की संख्या क्या है? समान। जब पेजों की संख्या समान है अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। इसके लिए लिखेंगे x, y बिलोंग टू r, जहाँ यो x, y दोनों समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब फिर हम यहाँ देखो रिलेशन से देख के लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x तथा x तथा y के पेजों की संख्या समान है। जब यहाँ देखो दो बुकें हैं x, y, इनके पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ देखो y तथा x के पेजों की संख्या समान है। जब x तथा y के पेजों की संख्या समान है तो y तथा x के पेजों की संख्या भी समान होंगी।
ठीक है। तो यहाँ लिख दे इट इम्प्लाइज दैट जब y तथा x के पेजों की संख्या समान है तो y कामा x बिलोंग करेगा संबंध R से। संबंध R से यहाँ देखो x कामा y बिलोंग टू R का उल्टा y कामा x बिलोंग टू R संबंध में है, अतः ये जो संबंध दिया है यह सममित संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे अतः R सममित संबंध है। अब हम देखेंगे संक्रामक। तो यहाँ लिखेंगे x कामा y बिलोंग टू R तथा y कॉमा z बिलोंग टू R, जहाँ x कामा y कामा z बिलोंग टू समुच्चय A। तो यहाँ देखो इन युग्मों का मतलब हम रिलेशन से देखकर लिखेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे x तथा y के पेजों की संख्या समान है तथा इस वाले युग्म का मतलब भी यहाँ देखो संबंध से देखकर लिखेंगे तथा y तथा z के पेजों की संख्या समान है। इट इम्प्लाइज दैट x तथा y के पेजों की संख्या समान है, मतलब कि जितने x में पेज हैं उतने ही y में पेज हैं। y तथा z के पेजों की संख्या समान है, मतलब जितने भी y में पेज हैं उतने ही z में पेज हैं। तो इसका मतलब x तथा z के पेजों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ लिखेंगे x तथा z के पेजों की संख्या समान है। जब x तथा z के पेजों की संख्या समान है तो इट इम्प्लाइज दैट x कामा z बिलोंग टू R, x कामा z बिलोंग टू R। तो यहाँ देखो x कामा y कामा z से x कामा z आ गया, अतः यह जो संबंध है संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः R संक्रामक संबंध है। यह जो रिलेशन लिखा है, जो संबंध लिखा है, यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है, अतः ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ लास्ट में लिख देना